नमस्कार, सभी को जयशंकर। हमारे समक्ष गिरधारी लाल शर्मा जी, एसएसपी ट्रैफिक रूरल। कल और परसों सांबा डिस्ट्रिक्ट के ठंडीखुई इलाके में ब्यास के बाबा जी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता आम जो यातायात को लेकर कल सफर करेगी या परसों जो है सफर करेगी, या वो पंजाब से जम्मू की तरफ रुख हो या जम्मू से पंजाब की तरफ रुख हो, कुछ आपको ये जानकारी देना आवश्यकता है, क्योंकि जाम जैसे हालात भी हो सकते हैं। इस पर ही जानकारी देंगे हमारे समक्ष एसएसपी रूरल ट्रैफिक। कल और परसों जिस तरीके से ब्यास के बाबा जी आ रहे हैं, लाखों कई लाखों के हिसाब से जनता होती है, उनकी गाड़ियां होती हैं, तो किस तरीके से देखते हैं जो कल जम्मू से या परसों कल जम्मू से यहाँ आएंगे या जम्मू से वापस जाएंगे उनके लिए? जैसा कि आपने बात की, कल 5 अप्रैल को और परसों 6 अप्रैल को ये बाबा जी ब्यास वाले जहाँ पर ठंडीखुई नजवाल सत्संग का प्रोग्राम जहाँ पर होगा, उसके लिए जो पास हिस्ट्री अगर हम देखें, तकरीबन 3 लाख से ऊपर लोग जो है, जो उनके डिवोटीज जहाँ पर हाजिर होते हैं सत्संग सुनने के लिए जी। तो ये लोग, ये जो डिवोटीज हैं, ये पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू एंड कश्मीर हमारे कठुआ से, सांबा से, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, राजौरी, पुंछ से, उधमपुर, रियासी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर आते हैं। अभी भी काफ़ी डिवोटी जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन चूँकि कल मेन सत्संग है 5 तारीख को, ये सत्संग सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद 11 बजे तक तकरीबन जो प्रोग्राम के मतलब चलेगा, तो सुबह काफ़ी जो है डिवोटीज अपनी बसों में, छोटी गाड़ियों में, 2 व्हीलर्स पर, 4 व्हीलर, ये सारा इस्तेमाल करके आएंगे। इवन जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें बसेस हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट हमारी मैराडोर्स हैं, कुछ लोग उनको भी इस्तेमाल करके जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके लिए जो अगर हमने जो पहले देखा कि तकरीबन जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये काफ़ी गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है, 30,000 प्लस गाड़ियाँ जो है वो छोटी गाड़ियाँ हो जाती है, लाइट मोटर व्हीकल्स। बसेस जो है ये भी 3-4 हज़ार के आसपास जो बसेस हैं ये वहाँ पर आ जाती हैं। कुछ पहुँच चुकी हैं, लेकिन कल चूँकि ये आएंगे, दोनों साइड से आएंगे, और हमने ट्रैफिक अरेंजमेंट जो है इस चीज़ को करवाने के लिए अपने ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हमने जो जोनल अफसर, सेक्टर अफसर, बाकी नफरी जहाँ नेशनल हाईवे पर और जो वेन्यू है उसकी पेरिफेरी में जो लिंक रोड उसके साथ जुड़ते हैं, उन पर भी तैनात किए हैं। अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी अलग सिक्योरिटी के लिए होगी, उसके साथ साथ हम भी, और साथ साथ में जो बाबा जी उधर राज स्वामी सत्संग जी की वहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनके, वो भी नेशनल हाईवे से लेकर अपने गेट्स पर और अंदर भी उनके वॉलंटियर लगे हैं। लेकिन हमारा जो हमारे साथ भी वो साना बसाना आज भी काम कर रहे, कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पर। और कोशिश यही है कि ये स्मूथली, विदाउट एनी जैमिंग, विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है नेशनल हाईवे पर जहाँ उनकी पेरिफेरी में जो लिंक रोड्स हैं, ये प्रोग्राम जो है वो निकल जाए। लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि कुछ शेयर करना, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना ये आम पब्लिक के साथ बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि नेशनल हाईवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जम्मू से लेकर आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है वो नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ जगह सिंगल लेनिंग है, बिल्कुल गाड़ी के पीछे गाड़ी चलती है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक हैवी गाड़ी भी इसमें ट्रक, ट्रॉलास, बसेस, लाइट मोटर व्हीकल से सारे चलते हैं। कुछ जगहों पर वो जैमिंग भी कर देते हैं, तो लेकिन सिंगल है तो स्लो स्पीड बहुत कम, स्पीड बहुत ट्रैफिक की कम हो जाती है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पुल वगैरह बन रहे हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक ही ट्यूब में आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक जो है वो चल रही है। तो वहां पर अगर एक सिंगल गाड़ी भी गलती से गलत ओवरटेक करेगी तो फुल जैमिंग जो है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो हो जाती है। इसलिए मेरी सभी से अपील है, एक तो बिल्कुल आप लेन डिसिप्लिन प्रॉपर रखें, प्रॉपर जगह गाड़ी जो वहाँ जो राज स्वामी सत्संग जो उनका वहाँ पर अंदर पार्किंग है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पार्किंग करें। तो जहाँ भी पार्किंग स्पेस है वो वहाँ पर पार्किंग करें। पार्किंग का डिसिप्लिन अगर हमारा ठीक होगा, हमारी अगर ड्राइविंग ठीक होगी, अगर हमारा ओवरटेकिंग वगैरह नहीं होगा, तो इसके साथ साथ ओवर स्पीडिंग नहीं होगी। कोई इंसिडेंट को बचाने के लिए ओवर स्पीडिंग और बाकी जो चीजों का हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, एक तो हम सेफ भी रहेंगे, साथ साथ में
विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है ये हमारा फंक्शन जो है वो ये निकल जाएगा। इसी तौर के लिए मैं जनरल पब्लिक से अपील करूंगा कि अकॉर्डिंगली जो है वो अपना 5 और 6 को, चूंकि काफी लोग हैं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में गाड़ियां भी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो है कोई जर्नी है जो प्लान कर सकते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करें। और उसके लिए हमारे जो है हेल्पलाइन नंबर वगैरह जगह जगह हमने बोर्ड भी लगाए हैं, जगह जगह हमारे नंबर भी लगे हैं। किसी को हेल्प की जरूरत है को हमारा बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, जहां हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम अंदर भी बना हुआ है, वहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है किसी बात के लिए, टाइमिंग की कोई कंफ्यूजन है, वो वहां पर ले सकते हैं। साथ साथ में जो है हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ भी हमारा जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। और राधा स्वामी सत्संग के जो उनके मैनेजिंग बॉडी है, जो उनके अलग अलग मैनेजर, कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, कुछ उनको पार्किंग मैनेज कर रहे हैं, उनका भी हमारा बिल्कुल कोऑपरेशन है। लेकिन जनरल पब्लिक के साथ यही है कि आप अकॉर्डिंगली प्लान करो। साथ में जो डिवोटीज हैं ये भी जो जब सुबह पहुंचना है तो ये बेल इन टाइम घर से निकले, बेल इन टाइम पहुंच जाए, सो दैट कि 11th टर्म में 9 बजे के आसपास, 8 और 9 के बीच में ज्यादा कंजेशन ना हो। तो अगर वो टाइमली निकलेंगे, टाइमली पहुंच जाएंगे तो हैजल फ्री ट्रैफिक, उनको कोई कंजेशन, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा, वो अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और जब ये बाहर आएंगे उसमें भी स्टैगर्ड मैनर में, मतलब कुछ थोड़े थोड़े करके बाहर निकले, सो दैट कि नेशनल हाईवे पर जो है वो कुछ ज्यादा जो है वो, क्योंकि जब एक गाड़ी रुकेगी दूसरी गाड़ी रुकेगी तो उसमें सवारियों को उनको चढ़ने में भी टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, गाड़ियां रुकेगी। लेकिन उसमें हालांकि हमने स्पेस कोशिश की है कि कुछ ऑलरेडी एडवांस कुछ गाड़ियां भी आ जाएं, उसमें कुछ गाड़ियों ने ऑलरेडी भी लगाई हैं, वो सारे कुछ है। लेकिन अगर हम लोग इस हमारे साथ पब्लिक की, जनरल पब्लिक भी कोऑपरेट करे, साथ साथ में डिवोटीज भी हम ये कोऑपरेट करें, तो ये जो फंक्शन है ये अच्छे तरीके से स्मूथली जो है वो निकल सकता है। उसकी हम उम्मीद भी करते हैं। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश, हम पहले 3-4 दिन से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं, और कल भी जो है वो वेल इन टाइम हम लोग जो है वो इन प्लेस हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ के ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो राधा स्वामी सत्संग, जहां पर एक रिलीजियस ये सत्संग है और एक किस्म का ये एनुअल इवेंट है, तो ये ठीक ठाक निकले। समय क्या रहेगा बाबा जी का आने का, और लोग जो है जो बाहर निकलेंगे जम्मू से या जम्मू से अंदर, क्या समय उनके लिए सही रह सकता है? देखो 9 बजे तक जो संगत है, जो डिवोटीज हैं, ये अंदर पहुंच जाते हैं। तो तकरीबन 4 बजे के पाना शुरू होते हैं, तो 5, 6, 7, 8 तकरीबन होता ये है कि जो 7 से 8-9 बजे तक जो टाइम है ज्यादा प्रेशर होता है। तो अगर जल्दी आएंगे लोग तो 9 बजे तक पहले पहुंच जाए। जब ये 11 बजे तक, 11, साढ़े 11 तक प्रोग्राम होगा, उसके बाद जब वापस आएंगे, कुछ लोग तो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कुछ अपनी गाड़ी में आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली रोड ही इस्तेमाल करना है। चाहे वो लिंक रोड से आएंगे, अगर पीछे कुछ लिंक रोड भी है हमारे पीछे साइड, तो वो लिंक रोड भी अगर इस्तेमाल करेंगे, मेन रोड अल्टीमेटली आके उन्होंने मेन रोड पे आके साथ जुड़ना है। प्रेशर रोड पर डेफिनेटली पड़ेगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो फेस मैनर में निकलें। हालांकि उनके जो मैनेजमेंट है उनके साथ बात की, वो वैसे ही उनको निकाले। लेकिन अगर हम लोग खुद भी कुछ अपने तरीके को भी थोड़ा तरीके से इस बात को मद्देनजर रखते हुए निकलेंगे, तो श्योरली जो है वो हमारी कोई किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे एसएसपी ट्रैफिक रूरल, जिन्होंने विस्तार रूप से आपके समक्ष बात रखी है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए संदेश था, क्योंकि लाखों की तादाद में ठंडी कुई जब ब्यास के बाबा जी वहां पर आते हैं तो लाखों गाड़ियां होती हैं, उनके साथ संगत होती है, उनका जो समय होता है विस्तार रूप से आपके समक्ष जो है जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैसेज जो है ट्रैफिक एसएसपी रूरल की तरफ से जो है दिया गया है कि कल जो है अगर आप पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो आप सुबह जल्दी निकलें, ताकि ट्रैफिक नियम जो है आपके लिए, जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से रूल जो है फॉलो किए जाते हैं, उसके नियमों का पालन करें। इस समय नेशनल हाईवे लखनपुर से लेकर जम्मू तक आपको प्रभावित कहीं न कहीं इस समय काम चलते हुए नजर आ रहा है। उस पर भी लोग काफी ज्यादा जो है यातायात पे फंस जाते हैं। लेकिन जब कल और परसों के बीच में जब लाखों के हिसाब से गाड़ियां आएंगी, तो अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके लिए परेशानी होगी। लेकिन जो विस्तार रूप से ट्रैफिक रूल्स जो है आपके लिए बनाए गए हैं, उसके आप फॉलो करेंगे तो समय पर आप जहां जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो आपके लिए आज संदेश जो है ट्रैफिक की तरफ से आपको दिया गया है। इसकी जानकारी खुद जो है ट्रैफिक रूरल एसएसपी साहब ने दी है। वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें,
क्योंकि ट्रैफिक रूल जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बनाए गए हैं। आप रूल का फॉलो करते हैं और आपके लिए ही बेहतर होगा कि सही रूल का आप फॉलो करें, ताकि यातायात को लेकर आपको और ट्रैफिक विभाग को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और आम जनता जो ब्यास में यहाँ पर आ रही है उन्हें भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। जय शंकर।